बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने एनडीए के साथ मिलकर नई सरकार बना ली। इधर तो बिहार में एनडीए के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने यूटर्न मान लिया। जो नीतीश कुमार अब तक आरजेडी के साथ थे, इंडिया गठबंधन की रूपरेखा बना रहे थे, सीट बंटवारे तक बात पहुंच गई थी, वही नीतीश कुमार पलटी मारकर एनडीए के साथ आ गए और बीजेपी के साथ मिलकर 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने की बात करने लगे। एक तरफ बिहार में तो नीतीश कुमार के कहने पर पूरी की पूरी पार्टी बीजेपी के साथ चली गई, लेकिन लग यह रहा है कि नीतीश कुमार का कहा हुआ बिहार में तो माना जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार का कहा हुआ उनकी पार्टी के नेता महाराष्ट्र में नहीं मान रहे हैं। तभी तो मुंबई में ऐसा कुछ हो गया कि नीतीश कुमार को झटका लग गया। ऐसा कुछ हुआ है कि महाराष्ट्र की इस खबर के बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी टूट गई है। इंडिया गठबंधन के साथ एक धड़ा जा चुका है और एक एनडीए के साथ नीतीश कुमार की अगुवाई में कुछ विधायक जा चुके हैं। ये खबर जब सामने आई है तो सवाल उठने लगे हैं कि आखिर नीतीश कुमार की अपनी पार्टी में सुनने वाला कोई नहीं, तो फिर उन्हें इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन में सुनेगा कौन। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की बैठक में महाराष्ट्र जेडीयू महासचिव कपिल पाटिल शामिल हुए। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या जेडीयू नेताओं के बीच खटास पैदा हो गई है। नीतीश कुमार की सुनने वाला उनकी ही पार्टी में कोई नहीं है। नीतीश कुमार की राजनीति की महिमा अपरंपार है। उनकी पार्टी से अब ऐसी खबर सामने आई है, असल में इस खबर के बाद खुद नीतीश कुमार को भी अंदाजा होगा कि होने क्या वाला है। असल में बिहार में एनडीए के साथ सरकार चला रही जेडीयू के महाराष्ट्र के नेता और राष्ट्रीय महासचिव कपिल पाटिल ने महाराष्ट्र में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी का ऐलान कर दिया है। इंडिया गठबंधन के साथ 30 जनवरी को महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में एनसीपी, शरद पवार गुट, शिवसेना, उद्धव गुट, कांग्रेस के अलावा वंचित बहुजन अघाड़ी, जेडीयू और दूसरे वाम दलों ने हिस्सा लिया। मीटिंग में लोकसभा चुनाव के लिए राज्य की 48 लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा की गई। महाराष्ट्र जेडीयू महासचिव कपिल पाटिल ने कहा कि मुझे महाविकास अघाड़ी से मीटिंग में शामिल होने का निमंत्रण मिला था। हमारे बीच अच्छी चर्चा हुई। सामने आया कि जेडीयू ने बुल्डाना लोकसभा सीट की मांग की है। अब सीट शेयरिंग को लेकर तीसरे दौर की बैठक 2 फरवरी को मुंबई में होगी। कपिल पाटिल के महाराष्ट्र में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की तैयारियों के ऐलान के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या जेडीयू में फूट पड़ गई है। हालांकि जेडीयू के दूसरे नेताओं ने इस बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी ने लिया है। उधर पाटिल ने भी कहा है कि जेडीयू बुल्डाना लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने कहा है कि इस बारे में पार्टी को जानकारी दे दी गई है, लेकिन इस हलचल से सियासी बयानबाजी शुरू हो सकती है कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी टूट गई है। एक तरफ तो नीतीश कुमार बिहार में एनडीए के साथ जा चुके हैं, तो वहीं उनकी पार्टी के एक बड़े नेता ने महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के साथ जाने का दावा करते हुए सीट की मांग कर दी है, खासकर उस सीट को लेकर जहां पर उद्धव गुट कमर कस चुकी है। अब देखना होगा कि सियासी ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन यह तो साफ है कि नीतीश कुमार की साख उनकी पार्टी के साथ साथ अन्य दलों में भी अब गिरने लगी है।